चैत्र सुदी पूनम मंगल जन्म वीरता, महाबली के नाम से हम इसलिए पूछते हैं कि आपको ये सारी स्तुति स्तोत्र याद होते कि नहीं होते। ऐसे ही जो कोटेश्वर महादेव हैं, ये उज्जैन के वो महादेव हैं जो कि कोटि तीर्थ कुंड के देवता हैं। कोटि तीर्थ कुंड का निर्माण हनुमान जी ने किया है। जब राम जी का राज्याभिषेक हो रहा था ना, तो हनुमान जी वायु मार्ग से जल लेकर के राम जी के राज्याभिषेक के लिए ले जा रहे थे। पर इस अवंतिका की भूमि ने हनुमान जी के वेग को रोक लिया। अब हनुमान जी के वेग को कोई रोक सकता है? सिंहिका ने रोका था तो क्या हुआ था? एक मुष्टिका का प्रहार समुद्र में डाल दिया था, तो वहीं पे उनका गोविंदाय नमो नमः हो गया। ऐसे ही जब हनुमान जी का वेग उस समय रुक गया तो क्या हुआ? वहां पर महादेव ने उनको यह आदेश दिया कि जो तुम्हारे कलश में जो जल है ना, इस कुंड में डालो और ले जा करके जितने भी तीर्थ हैं, सहस्त्र तीर्थ हैं, उनका जल ला करके इस कुंड को पहले पूरा निर्माण करो। जब ये कुंड निर्माण हो जाएगा ना, फिर इसके पश्चात इस कुंड में से जल ले जा करके राम जी के राज्याभिषेक के लिए ले जाओ। तो राम जी के राज्याभिषेक के लिए जल कहाँ से गया था? इसी कोटि तीर्थ कुंड से गया। कोटि तीर्थ क्यों बोलते हैं? जहाँ पे सहस्त्र तीर्थ, प्रयागराज, पुष्कर क्षेत्र, द्वारका जी, कावेरी, ताप्ती, जितनी भी अपनी देव नदियां हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, घाटा, गया, गंडकी, जितनी भी नदियां हैं, इन सबका जल ले आकर के हनुमान जी ने इस तीर्थ कोटि तीर्थ कुंड में डाला और यहाँ से ले जाकर के गए। तो हमारे पास में इधर कोटि तीर्थ का जल स्थापित है। हमारे पास सारे ही तीर्थ आपको मिलेंगे उज्जैन अवंतिका। आपको कहीं और जाने की फिर आवश्यकता नहीं है। पर उस कोटि तीर्थ की परिक्रमा पूरी नहीं लगती है। क्यों? क्योंकि वहाँ महादेव बैठे हैं। महादेव की हमेशा आधी परिक्रमा लगती है। तो हमने आज आपको स्थान की, जल की महत्वता को बताया। तो आगे भी जब आप इस अवंतिका से जाओ ना, तो प्रत्येक तीर्थ के मट्टी को अपने साथ ले जाना। बाद में नरसिंह घाट है, नरसिंह घाट में उतरो तो नरसिंह घाट का जल अलग है, राम घाट का जल अलग है। क्योंकि नरसिंह तीर्थ में स्नान करने वाले के पास में लक्ष्मी हमेशा के लिए स्थिर हो जाती है, और राम घाट में स्नान करने वालों के पितरों को मोक्ष अवश्य मिलता है। और मंगलनाथ पे भी एक घाट है, सिद्धवट घाट। तो वहां पर आपको स्नान करने से सारे आपके कार्य सिद्ध हो जाते हैं। ये अवंतिका की महिमा है। और भी अधिक महिमा है जो स्कंद पुराण के पंचम खंड अवंतिका खंड में महाकाल खंड की व्याख्या में दिए गए हैं। कभी समय मिलेगा शिव पुराण करने का या स्कंद पुराण करने का, तो ये सारी महिमाएं मैं आपको बताऊंगी। तो आप बहुत ही पवित्र स्थान पर बैठ करके कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो गोपियाँ हैं, गोपियों को भगवान ने बहुत ही सुंदर ज्ञान दिया। भगवान ठाकुर जी एक वृक्ष पे बैठकर के बांसुरी बजा रहे थे, तो देखा कि कुछ कन्याएं पूर्ण रूप से नग्न होकर के नदी में स्नान कर रही थी और जल क्रीड़ा कर रही थी। तो क्या किया? धीरे से ठाकुर जी आए हैं और उनके वस्त्रों को लेकर के वृक्ष के ऊपर टांग दिया और वहीं पर खूब बैठे हुए बांसुरी बजा रहे हैं। बांसुरी की आवाज सुनकर के ये जो गोपियां हैं ना, बहुत भयभीत हो गई कि देखो तो वो नंद का बाबा, वो यशोदा का छोरा इधर उधर ही गई है, हमको देख रहा होगा तो पानी में छूट गई। तो ये जो कन्याएं थी ना, केवल और केवल
हमें अपने वर्ण का अहंकार नहीं होना चाहिए, अभिमान होना चाहिए पर अहंकार नहीं होना चाहिए। व्यक्ति को सबके अलग अलग वर्ण रहते हैं, कोई वैश्य रहता, कोई क्षत्रिय रहता, कोई ब्राह्मण रहता है। कभी भी अपने वर्ण का हमें अधिकार नहीं है, अहंकार नहीं होना चाहिए, अभिमान होना चाहिए। अब इधर जब घाट पे आने लगी तो देखा कि उनके वस्त्र गायब हैं। अब तो लाज के मारे अंदर आ गई पानी में और जोरों से कहने लगे, अरे ओ नर्तकी छोरा, कहाँ है तुम, कहाँ तुमने हमारे वस्त्रों को देखा रखा है। तो फिर वृक्ष पे बैठे ठाकुर जी ने कहा कि वो जो कदम का जो पेड़ है ना उसके ऊपर टंगे हैं, अगर ले सकती हो तो आके ले लो। यहाँ पे अभिप्राय भगवान का उनको गलत दृष्टि से नहीं था, उनके अभिमान का तोड़ने का। अब वो पुनः पानी के अंदर गई और सभी जो गोपियाँ थी अलग अलग वर्ण की, ब्राह्मण वर्ण की जो गोपी थी वो कहती, हे कन्हैया तुम क्यों हमें सता रहे हो, तुम हमें हमारे वस्त्र उतार के दे दो, हम बदले में आपकी बहुत सेवा करेंगे, बहुत भक्ति करेंगे, बहुत आपको पूजेंगे। अब इधर ही क्षत्रिय वर्ण की कन्या, क्षत्रियों के अंदर जो रक्त रहता है ना वो युद्ध का अधिकांश रहता है। क्षत्रिय वर्ण की कन्या गोपी कहती कि हे कन्हैया तूने अगर हमारे वस्त्र नहीं दिए तो हम तेरी शिकायत जाके तेरी यशोदाबाद से कर देंगे, मतलब बैर की भावना, युद्ध की भावना। अब यहाँ पे जो वैश्य वर्ण की जो गोपी थी वो कहती कि हे कन्हैया तुम ऐसा करो, अभी हमारे वस्त्र दे दो तो हम आपको जितना बोलोगे हम मक्खन दे देंगे, मिश्री दे देंगे, गुड़ दे देंगे, मतलब आदान प्रदान। अब यहाँ पर शूद्र वर्ण की जो गोपी थी कहती है, हे कन्हैया तुम हमारे वस्त्र दे दो, हम नित्य तुम्हारी दासी बन करके, तुम्हारी मंदिर की मेहतरानी बन करके सेवा करें। केवल और केवल यहाँ पर भगवान ने उनका अभिमान को नष्ट किया और गोपियों से कहा कि कभी भी पूर्ण नग्न होकर के नदी में स्नान नहीं करना चाहिए और अपने वर्ण का हमें अभिमान होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए। ऐसे ही अब यहाँ पर भगवान ने वेणु बजाना प्रारंभ किया और ऐसी वेणु बजाई थे भगवान ने, यहाँ पे वेणु गीत है। देखिए ये जो भागवत जी है ना, भागवत जी में कुल 12 गीत। हमको कौन सा गीत पता है? गोपी गीत। आज गोपी गीत भी होगा, पर गोपी गीत के पहले की तो कथा देखो। गोपी गीत के पूर्व है वेणु गीत। भगवान ने जब वेणु बजाई थी ना तो उस वेणु की धुन को सुनकर के समस्त जो ब्रजवासी हैं ऐसे मोहित हो जाते थे, ऐसे स्तंभित हो जाते थे, कोई कार्य करने की भी उनको इच्छा नहीं होती थी। जब हमें किसी विषय वस्तुओं में रस होता है, किसी कार्य करने में हमारी रुचि होती है ना, तो हम सब काम छोड़ करके वही कार्य करते हैं। अच्छा, माताओं की एक विशेषताएं होती है कि दीपावली आने वाली होती है ना तो नाना प्रकार के विविध व्यंजन बनाते हैं। भले ही उनको बुखार आए, सर दर्द हो, दीपावली के पूर्व कितने सारे त्योहार आते हैं। संकट चतुर्थी आती है जिसको करवा चौथ कहते हैं, फिर होली अष्टमी आती है, फिर उसके बाद में कहते हैं कितने व्रत आते हैं। हमारा तो पूरे कार्तिक मास में ही व्रत रहता है, तो हमको तो व्रतों का ज़्यादा ज्ञान नहीं। फिर छोटी दीपावली, धनतेरस, कितनी थकी हुई रहती है माताएं, फिर भी कार्य करती रहती है। ऐसे
व्यक्ति को जब किसी कार्य में रुचि हो जाती है ना, तो समस्त अन्य कार्य को छोड़कर वो उसमें एकाग्रता से कार्य करता है। अब इधर भगवान ने वेणु बजाई है और सुनिए कितनी सुंदर वेणु है भगवान की। कभी देखा भगवान ठाकुर जी के पास में बंसी भी रखते हैं। तेरी बंसी